Hello students, this is Mr. Kailas Tidke, lecturer in English and Communication Skill. In this particular lecture, we are going to see practical number 1 of basic English, which is compulsory for all the programs in Diploma in Engineering and Technology. So the name of first practical is sentence using correct articles. In this particular semester, we have to complete total 18 practicals or 18 assignments, out of which 14 are compulsory. So we are going to see all these assignments one by one. So let's start. The competency of this particular subject is communicate in English spoken and written form effectively. अब हम ये पर्टिकुलर बेसिक इंग्लिश सब्जेक्ट सीखने के बाद हमें कौन सी कॉम्पिटेंसी डेवलप करना है, तो हम इंग्लिश बोलना या लिखना अच्छी तरीके से इफेक्टिवली हम डेवलप कर सकते हैं, यही उसकी कॉम्पिटेंसी है, या व्हाट इज द स्किल विच वी आर गोइंग टू डेवलप थ्रू द पर्टिकुलर सब्जेक्ट, दैट इज वी कैन डेवलप आर स्पोकन और ओरल और रिटन इफेक्टिवली. ओके, एंड द कोर्स आउटकम इज फॉर्मुलेट ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंसेस. जब हम लिखते हैं या बात करते हैं तो उसी टाइम पे हमें अच्छी तरीके से या करेक्ट लैंग्वेज में बोलने का एक स्किल हमारे पास होना चाहिए. दैट इज कॉल्ड एज द कोर्स आउटकम. सो वी हैव टू डेवलप दिस पर्टिकुलर कोर्स आउटकम. ओके, उसके बाद हम देखेंगे कि हमें ये पर्टिकुलर असाइनमेंट में करना क्या है. इसमें हमें एक 25 सेंटेंस दिए जाएंगे. योर टीचर विल असाइन यू 25 सेंटेंसेस. सो यू नीड टू use a, an or the. These are the three articles in English, so you need to use the correct article in the given sentences. For example, the sentence is Ram goes to dash temple every day. उसके बाद है I bought dash new mobile. Goa is dash paradise for all hippies. अब इसमें क्या करना है, Ram goes to the temple every day. अगर कोई चीज फिक्स है, उसके बारे में हम अगर बता सकते हैं, तो उसके पहले हमें क्या यूज करना चाहिए, तो डेफिनेट आर्टिकल द यूज करना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल सेकंड सेंटेंस है कि आई बॉट डैश न्यू मोबाइल. आई बॉट अ न्यू मोबाइल, यानी कि जिस चीज के बारे में डेफिनेट हम कुछ नहीं बता सकते या दैट इज इनडेफिनेट वन, तो उसके पहले हमें अ यूज करना चाहिए और ए यूज करना चाहिए. ठीक है, तो ए ऑब्लिक एन इनका यूज कब होता है, तो इट इज अकॉर्डिंग टू द साउंड ऑल्सो. हम इसके थ्योरी में हमने पूरा पार्ट्स इसका देखा है कि हमें ए कहाँ यूज करना चाहिए, एन कहाँ करना चाहिए. उसके भी कुछ वीडियो लेक्चर्स इस पे है, तो मेरे यूट्यूब चैनल पे आप जाके देख सकते हैं कि वेयर टू यूज ए, वेयर टू यूज एन और वेयर टू यूज द, यानी कि तीनों भी आर्टिकल्स का यूज अलग अलग तरीके से होता है. ठीक है, सो आई हैव गिवन हियर द लिस्ट ऑफ आर्टिकल्स. सो यू नीड टू जस्ट इंसर्ट द करेक्ट आर्टिकल इन द गिवन सेंटेंस. फॉर एग्जांपल, गोवा इज द पैराडाइज फॉर ऑल द हिप्पीज. दिस इज डेफिनेट वन, द पैराडाइज. ओके, उसके बाद फोर्थ सेंटेंस है डैश मैन इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ क्रिएशन. अभी देखो, मैन इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ क्रिएशन. विच मैन, हम अ मैन तो नहीं बोल सकते, हम द मैन भी नहीं बोल सकते, हम तो फिर बोल क्या सकते हैं, तो मैन इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ क्रिएशन. यहां पर हमें कुछ भी आर्टिकल यूज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पर्टिकुलर मैन के बारे में हम नहीं बात कर रहे. ठीक है, सो देयर आर एन नंबर ऑफ पीपल, सो वी कांट से ओनली अ मैन इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ क्रिएशन, तो हमें यहां पर नो आर्टिकल यूज करना चाहिए. उसके बाद है प्लीज ओपन द विंडो. इंपरेटिव सेंटेंस है, यहां पर भी फिक्स है, इसके बारे में भी हम एग्जैक्टली बता सकते हैं, इसलिए हमें यहां पर भी यूज करना चाहिए द. उसके बाद है ग्रामोफोन इज द डिवाइस फॉर रिकॉर्डिंग एंड रिप्रोड्यूसिंग साउंड एंड म्यूजिक. इस तरीके से आप हर एक सेंटेंस में उसके रूल के हिसाब से आपको पूरे आर्टिकल्स यूज करना चाहिए. उसके बाद है नेक्स्ट इज एन इंस्पेक्टर. अभी इंस्पेक्टर का क्या है, साउंड क्या है, तो यहां पर साउंड इज लाइक वोवेल, सो वी कैन यूज हियर एन. देन सुरेश इज अ गुड पेंटर. दिस इज इन जनरल सेंस. अगर जनरल सेंस से किसी चीज को हमें यूज किया तो वहां पर हम अ यूज कर सकते हैं. उसके बाद मोस्ट ऑफ दी. अभी यहां पर मोस्ट ऑफ दी ये फ्रेज है, इसलिए हमें यहां पर मोस्ट ऑफ द पीपल इन दिस विलेज आर ऑनेस्ट. मोस्ट ऑफ दी ये फ्रेज है, तो उसके बाद मोस्ट ऑफ के बाद हमें हमेशा के लिए हमें द यूज करना चाहिए. उसके बाद है व्हाट अ ब्यूटीफुल पर्सन सीज. व्हाट अ ब्यूटीफुल, नाउ ब्यूटीफुल इज एन एडजेक्टिव. ओके, सो ऑलवेज टॉकिंग about someone or talking
by using some articles always you should use a oblique an, because ये आर्टिकल क्यों यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं, तो उसका कारण है कि यहाँ पर हम एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहे हैं, ठीक है। सो व्हाट अ ब्यूटीफुल पर्सन सी इज। देन अर्जुन रिटर्न आफ्टर एन आवर, एन आवर इज अ वोवेल साउंड विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। अब सुपरलेटिव के पहले भी हमें क्या करना चाहिए, द यूज करना चाहिए, क्योंकि वो डेफिनेट है। एन अम्ब्रेला इज अ यूजफुल थिंग। अभी यहाँ पर देखो यूजफुल के पहले हमें अ क्यों यूज करना चाहिए, तो यूजफुल, यूनियन, यूनिफॉर्म, ओके, ये जो कुछ वर्ड्स है, यूनिवर्सिटी, तो उनका साउंड वॉवेल नहीं है, तो कॉन्सोनेंट साउंड है। तो कॉन्सोनेंट साउंड के पहले हमें क्या यूज करना चाहिए, अ यूज करना चाहिए। उसके बाद है नॉट एवरीवन गेट्स एन अपॉर्चुनिटी टू बिकम फेमस। यहाँ पर तो बहुत सिंपल है, एन अपॉर्चुनिटी बोल सकते हैं हम। लाइफ इज लाइक द कंसर्ट टू मी, ये भी हम डेफिनेट चीज की तरफ हम इसको यहाँ पर यूज कर रहे हैं, सो यू कैन यूज हियर द। देन नेक्स्ट इज द साइंस ऑफ लाइफ इज नॉट एज कॉम्प्लिकेटेड एज रॉकेट साइंस। द साइंस ऑफ लाइफ, हमारे जीवन का विज्ञान, ओके, सो दैट इज ऑल्सो a definite one. My friend is an MA. यहाँ पर देखो अब M is a vowel sound, so always use MA, MSc, MCom, ME. So like this you can use the words. Then next is the time flies as fast as an eagle. Now eagle is a vowel sound, eagle. Sanskrit is the difficult language. यहाँ पर देखो संस्कृत is a definite noun. सो उसके बाद जो हम यूज कर रहे हैं डिफिकल्ट लैंग्वेज, वो एडजेक्टिव यूज कर रहे हैं, सॉरी एडवर्ब यूज कर रहे हैं यहाँ पे, तो कैसी लैंग्वेज है ये, डिफिकल्ट है, सो दैट इज ऑल्सो फिक्स वन, सो यू कैन यूज द। ही इज एन एफिशिएंट एम्प्लॉय, यहाँ पर तो वॉवेल साउंड है, डेफिनेटली वी कैन यूज दिस वन। देन द टाइटैनिक डिसअपियर्ड इन द सी। द टाइटैनिक इज अ डेफिनेट नाउन। उसके बाद द वॉइस चांसलर हैज एग्रीड टू प्रमोट हिम टू द पोस्ट ऑफ रीडर। यहाँ पर द वॉइस चांसलर इज द हेड ऑफ यूनिवर्सिटी, ओके, यूनिवर्सिटी के वो हेड होते हैं, इसलिए उनके पहले भी हमें द यूज करना चाहिए। जैसे कि द डायरेक्टर, द मैनेजर, ओके, द सुपरवाइजर, इस तरीके से हम जो कुछ हाईएस्ट पोजीशंस है उसके पहले भी हम द यूज कर सकते हैं। उसके बाद द गंगा इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। अब गंगा इज अ पर्टिकुलर व्हाट यू कैन से, इट इज वन ऑफ द रिवर, एक ही रिवर है, तो उसके पहले भी हमें द यूज करना चाहिए। रिवर्स, माउंटेन्स है ना, गल्फ्स, ओशियंस, यूनियन टेरिटरीज, वो ये सब जो यूनिवर्सल थिंग्स है, तो उनके पहले हमें द यूज करना चाहिए। देन मैन इज मॉर्टल, यहाँ पर कुछ भी नहीं यूज करना चाहिए, क्योंकि मैन इज नॉट ओनली अ सिंगल, दिस इज द जनरल फ्रेज, सो मैन इज मॉर्टल, नो आर्टिकल। देन रीता इज अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। अभी मैंने पहले ही बताया यूनिवर्सिटी के पहले, यूनिवर्सिटी नाम के पहले हमें क्या यूज करना चाहिए, अ यूज करना चाहिए, ओके। सो इन दिस वे स्टूडेंट्स आप क्या कर सकते हैं, तो 25 सेंटेंस में करेक्शंस करके ये असाइनमेंट आप अच्छी तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। आप दूसरे भी नए कुछ एग्जाम्पल ले सकते हैं, सो दीज एग्जाम्पल्स आई हैव गिवन फॉर द सेक ऑफ example only, or you can consider this as a sample. You can take other different examples and complete your first practical, that is on articles or sentence using articles, okay. So with this, thank you very much. For more details, like, share and subscribe to my YouTube channel eLearn English Academy. आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जब कभी आप मैं एक नया वीडियो बनाऊंगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा, और आप अच्छी तरीके से बेसिक इंग्लिश का नॉलेज गेन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।